हाँ, 20 साल लंबे महायुद्ध के बाद अफ़गानिस्तान से अमेरिका और मित्र देशों की फ़ौज की वापसी का ऐलान हो गया है। फ़ौज हटाने की अटकलें कई साल से चल रही थीं। बाइडेन प्रशासन इसे ज़मीनी हकीकत में तब्दील कर रहा है। ऐलान के मुताबिक फ़ौज की वापसी 1 मई से शुरू होगी। ये प्रक्रिया 9 से 11वीं की 20वीं बरसी यानी 11 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। 20 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान भेजी थी। तब अमेरिका ने भी शायद कल्पना नहीं की होगी कि यह जंग इतनी लंबी चलेगी। उसे इसका भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तालिबान के सर्वोच्च कमांडर मुल्ला उमर का यह कथन काफ़ी हद तक सही साबित हुआ कि दुनिया भर की गड़ियाँ अमेरिकियों के पास हैं, लेकिन वक्त हमारे साथ। तालिबान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका को अपने 2400 फौजी गंवाने पड़े। अब तक वह 150 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुका है। अब जबकि फ़ौज की वापसी पर फैसला हो चुका है, अमेरिका के पास गिनाने के लिए कई उपलब्धियां हैं। यह कि ओसामा बिन लादेन मारा गया, सामूहिक रक्षा जिम्मेदारियों के लिए नाटो देशों को एकजुट किया, पाकिस्तान को तटस्थ रहना सिखाया, आतंकवादी नेटवर्क को तहस-नहस किया, सऊदी अरब तालिबान के रिश्तों के तार काटे आदि। इन तथाकथित उपलब्धियों से इतर गौर किया जाए तो अफ़गानिस्तान में हालात बद से बदतर हुए हैं। इस देश में सभ्यता सदियों से अवनति की और लुढ़कने की अभिशप्त है। 19वीं सदी में वहाँ रूस और ब्रिटेन ने बड़ा खेल खेला। फिर 1979 में सोवियत फौजी ने काबुल में दाखिल होकर खून खराबा मचाया। तभी से अफ़गानिस्तान में जंग के मैदान में तब्दील होने लगा था। रही सही कसर मध्ययुगीन कल्पनाओं लोक में जीने वाले तालिबान ने पूरी कर दी, जिनसे अफ़ीम और सूखे मेवे उगलने लेने वाली ज़मीन पर उन्मादी जिहादियों की प्रयोगशालाएं खड़ी कर दी। 20 साल लंबे महायुद्ध के बावजूद इन प्रयोगशालाओं का पूरी तरह सफाया नहीं हुआ। भारत समेत दूसरे दक्षिणी एशियाई देशों की चिंता का ये सबसे बड़ा सबब है। अमेरिकी फ़ौज जब तक अफ़गानिस्तान में थी, तालिबान गुफाओं में दुबका हुआ था। फ़ौज हटने के बाद उसके फिर सक्रिय होने का खतरा मंडरा रहा है।
भारत के लिए इस लिहाजे से यह बड़ा खतरा है कि तालिबान उसके खिलाफ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा सरीखे आतंकी संगठनों की मदद करता रहा है। भारतीय संसद पर हमला करने वाले जैश के आतंकवादियों ने तालिबान से प्रशिक्षण हासिल किया था। तालिबान को हद में रखने के लिए भारत को पड़ोसी देशों के साथ मिलकर कूटनीतिक अभियान शुरू कर देना चाहिए। अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता और शांति बहाल के लिए भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पूर्ण विराम।